आईसीसी ने किया टी20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश को बाहर, बांग्लादेश की जगह पर खेलेगा स्कॉटलैंड। क्या बात कर रहे हैं दोस्तों, आपको भी यही लग रहा क्या बात करा, लेकिन सच में बांग्लादेश की जगह पर टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जो एक नई टीम शामिल हुई है वो स्कॉटलैंड है। यानी बांग्लादेश की जगह पर स्कॉटलैंड टी20 वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर आएगी, क्योंकि बांग्लादेश अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और झुकेगा नहीं साला। वो पुष्पा वाला जो डायलॉग है, बिल्कुल उसी की राह पर बांग्लादेश और बांग्लादेश वाले निकल चुके हैं, क्योंकि वो झुकेंगे नहीं भाई। छोटा मुंह और बड़ी बात, ये मुंह और मसूर की दाल, बिल्कुल वही हो रखे हैं बांग्लादेश वाले, बिल्कुल अमेरिका हो रखे हैं, क्योंकि ये किसी के सामने झुकेंगे नहीं। और जो यूनिस है वो अपने आप को ट्रम्प समझ रहा है, क्योंकि वो जो भी कहेगा सभी देश उसकी बातों को सीरियसली मानेंगे और उसकी डिमांड को कोई ठुकरा ही नहीं सकता है। बिल्कुल यहाँ पर वैसे ही फीलिंग जो है यूनिस के अंदर आ चुकी थी। तो यहाँ पर यूनिस को और बांग्लादेशियों को उनकी औकात दिखाई है आईसीसी ने, उनको बाहर कर दिया है। मतलब तुम हो क्या बे। यहाँ पर आईसीसी ने बांग्लादेश वालों से यही कहा है कि तुम हो क्या बे, तुम नहीं खेलोगे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता है। और वहीं पर जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं यानी प्रेसिडेंट हैं बीसीबी के, उन्होंने यहाँ पर आईसीसी को कहा है कि 200 मिलियन लोग जो हैं वो इस टूर्नामेंट को मिस करेंगे अगर बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलता है। तो तुम खेलो या ना खेलो, घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 200 मिलियन यानी तुम्हारी जितनी जनसंख्या हमारे सिर्फ यूपी में ही है। तो हमारे यूपी की जनसंख्या और तुम्हारे बांग्लादेश की टोटल जनसंख्या लगभग जो है बराबर है। तो घंटा फर्क नहीं पड़ता है, तुम खेलो या ना खेलो, तुम्हारी जो औकात है वो तुमको पता लग ही चुकी होगी, क्योंकि तुम्हारी डिमांड को आईसीसी ने ठुकराया है और तुम्हारी जो मांग थी उसको रिजेक्ट कर दिया है आईसीसी ने। यहाँ पर तुम्हारे मैचों को रिशेड्यूल ना करके तुम्हारे मुंह पे बहुत बड़ा ये तमाचा है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान जो है इनडायरेक्ट रूप से जो है बांग्लादेश को समर्थन कर रहा था और उकसा रहा था। यानी बांग्लादेश को चने के पहाड़ पर जो चढ़ाया है वो पाकिस्तान ने चढ़ाया है, क्योंकि पाकिस्तान के कहने पर ही बांग्लादेश ने इस टी20 वर्ल्ड कप को बाइकआउट करने का फैसला ठाना है। क्योंकि बांग्लादेशी जो थे वो यहाँ पर कह रहे थे कि हम इस टूर्नामेंट को श्रीलंका में खेलेंगे और हमारे मैचों को अगर श्रीलंका शिफ्ट नहीं किया जाता है तो हम भारत में अपने मैचों को खेलने नहीं आएंगे। यानी हम भारत ट्रेवल नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारे प्लेयरों के लिए जो है सुरक्षा नहीं है और हमारे प्लेयर वहाँ पर सेफ नहीं। मतलब सोचिए यार, ये बांग्लादेश वाले ये कह रहे हैं कि हमारे जो प्लेयर हैं वो भारत में सुरक्षित नहीं है। अबे तुम्हारे वहाँ कौन से जो है लोग सुरक्षित हैं? तुम्हारे वहाँ तो खुलेआम लोगों को जिंदा जला दिया जाता है और निर्दोष और बेगुनाह लोगों को गोली से मार दिया जाता है। मतलब तुम्हारे वहाँ तो बिल्कुल ये पता ही नहीं है कि आम आदमी सुरक्षित नहीं है, तो खिलाड़ी कैसे होंगे यार? और तुम कह रहे हो कि भारत में हमारे खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है। इन लोगों की बातें सुनकर जो है वो मोदी जी भी यही कहने लगे, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मतलब यार हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। कमाल है यार, कुछ भी। मतलब बांग्लादेश वालों के ऊपर जो है इस समय अलग और नेक्स्ट लेवल का ही भूत सवार हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की राह पर उसका नालायक बेटा और नालायक बाप दोनों निकल पड़े हैं। मतलब सोचिए यार, आईसीसी ने ये जो फैसला लिया है ये ऐसे ही नहीं लिया है, क्योंकि बांग्लादेश ने इससे पहले जो गुहार लगाई थी अपने मैचों को रिशेड्यूल करने के लिए, तो वहाँ पर भी आईसीसी जो है वो भारत में जो जा करके सुरक्षा कारणों की जांच करता है, उसकी टीम आती है आईसीसी की। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिलता है। यानी आईसीसी ने उनकी मांग को कुछ हद तक जो है मान भी लिया था, क्योंकि उनके मैचों को हम दक्षिण भारत शिफ्ट करने जा रहे थे। हम जो है लगभग उनके मैचों को श्रीलंका के करीब ही हम तिरुवनंतपुरम और चेन्नई में उनके मैचों को शिफ्ट करने जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश वाले इस जिद पर अड़े थे कि वो खेलेंगे तो सिर्फ श्रीलंका में ही खेलेंगे। तो यहाँ पर आईसीसी ने सुरक्षा कारणों की जांच की और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं पाया, यानी यहाँ पर सुरक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं थी। तो यहाँ पर उनको खेलने के लिए इसीलिए जो है उनके ऊपर प्रेशर डाला गया था आईसीसी के द्वारा, लेकिन उन्होंने आईसीसी की बात नहीं मानी। तो यहाँ पर आईसीसी ने अपनी जो है वो औकात दिखा दी बांग्लादेश वालों को कि तुम हो क्या वे हमारे आगे, यानी मेरी बिल्ली मुझको मियाऊ करेगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि आईसीसी ने ये जो फैसला लिया है ये भारत के कहने पर लिया है, क्योंकि आईसीसी का जो अध्यक्ष है वो जैसा है और जैसा अमित शाह का लड़का है। तो यहाँ पर ये भारत के कहने पर जो है ये स्टैंड लिया गया है आईसीसी के द्वारा। ऐसा नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो है आईसीसी ने वोटिंग भी कराई थी। 16 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और बांग्लादेश के रीशेड्यूल को लेकर के सिर्फ 2 ही देशों ने वोटिंग की थी, एक तो बांग्लादेश और दूसरा जो है उसका जो है नालायक बाप, यानी नालायक औलाद और नालायक बाप पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन्हीं दोनों ने अपने समर्थन में वोट दिए थे। बाकी 14 देशों ने जो है रीशेड्यूल के खिलाफ यानी आईसीसी के समर्थन में वोटिंग की थी। तो 16 देशों में 14 देश, मतलब सोचिए यार बहुमत किस तरफ है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर किसी भी क्रिकेट बोर्ड ने इसके साथ जो है इसका समर्थन नहीं किया बांग्लादेश का, इवन श्रीलंका ने भी नहीं किया।
मतलब सोचिए यार, श्रीलंका ने भी जो है यहाँ पर बांग्लादेश का समर्थन नहीं किया। मतलब सोचिए यार, जहाँ श्रीलंका में ये मैच शिफ्ट करने की बात कर रहे थे उसी देश ने इनका समर्थन नहीं किया है, क्योंकि श्रीलंका की वैसे ही आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही है। तो श्रीलंका में मैचों को रीशेड्यूल करना ये आसान नहीं है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है और श्रीलंका के सिर्फ 2 ही स्टेडियम है जहाँ पर T20 वर्ल्ड कप का आयोजन होना है। तो उनके लिए जो है स्टेडियम को तैयार करना ये भी जो है बहुत बड़ी चुनौती है। तो इतनी जल्दी किसी भी जो है टीम के मैचों को रीशेड्यूल करना किसी भी जो है क्रिकेट बोर्ड के लिए ये आसान नहीं होता है, चाहे श्रीलंका हो या फिर BCCI हो। यानी माना कि जो है श्रीलंका के पास पैसा नहीं, लेकिन इतनी जल्दी जो है स्टेडियम को तैयार करना आसान नहीं होता है, क्योंकि ICC के टूर्नामेंटों को आयोजित करना ऐसे ही नहीं कर देते, वहाँ पर तैयारियां भी होती हैं। तो इसी कारण से जो है यहाँ पर बांग्लादेश को बाहर कर दिया गया है, क्योंकि इतनी जल्दी मैचों को रीशेड्यूल करना आसान नहीं है।